आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में रोजगार मेला और झारखंड विधानसभा स्थापना दिवस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेला योजना के तहत पिछले मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से रांची और हजारीबाग समेत देश के 71,000 से अधिक युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र का वितरण किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, 71,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। यानी आज एक साथ हजारों घरों में खुशहाली के नए दौर की शुरुआत हुई है। पिछले महीने आज के ही दिन धनतेरस पर केंद्र सरकार की तरफ से 75,000 नौजवानों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे। अब आज का ये विशाल रोजगार मेला दिखाता है कि सरकार इस तरह गवर्नमेंट जॉब देने के लिए मिशन मोड में काम कर रही है। पिछले महीने जब रोजगार मेले की शुरुआत हुई थी तो मैंने कहा था कि विभिन्न केंद्र शासित प्रदेश, एनडीए और भाजपा शासित राज्य भी इसी तरह रोजगार मेले का आयोजन करते रहेंगे। मुझे खुशी है कि पिछले एक महीने में ही महाराष्ट्र और गुजरात में भी राज्य सरकारों की तरफ से हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। कुछ दिन पहले ही यूपी सरकार ने भी अनेकों युवाओं की नियुक्ति पत्र दिए हैं। पिछले एक महीने में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और चंडीगढ़ में भी रोजगार मेले आयोजित करके हजारों युवाओं को नौकरी दी गई है। यही डबल इंजन की सरकार का डबल फायदा है। देश के युवाओं को रोजगार मेले के माध्यम से नियुक्ति पत्र देने का ये अभियान ऐसे ही अनवरत जारी रहेगा। भारत जैसे युवा देश में हमारे करोड़ों नौजवान इस राष्ट्र की सबसे बड़ी ताकत है। अपने युवाओं की प्रतिभा और उनकी ऊर्जा राष्ट्र निर्माण में ज्यादा से ज्यादा उपयोग में आए, इसे केंद्र सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। आज राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य पथ से जुड़ रहे अपने 71,000 से ज्यादा नए सहयोगियों का मैं स्वागत करता हूं। हजारीबाग के बेरू स्थित बीएसएफ प्रशिक्षण केंद्र में आयोजित रोजगार मेला में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने 200 छात्र छात्राओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए यह अभियान जारी रहेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो विकसित भारत की कल्पना है, समृद्ध भारत की कल्पना है और 2047 तक अभी जो अमृत काल से हम गुजर रहे हैं, जब देश 100 साल का हो तो एक पूरे संपूर्ण रूप से जो विकसित भारत की कल्पना लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस तरह का अभियान चलाया है। निश्चित रूप से ये अभ्यर्थी बेहतर करेंगे और हमारी शुभकामना है कि आज जिन 71,000 से ज्यादा लोगों को जो नियुक्ति पत्र मिली है उनके जीवन में एक नया आयाम स्थापित उन्होंने किया है और वो देश सेवा के लिए तन मन धन से वो लगेंगे। देश को आगे बढ़ाने में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने में वो अपनी पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम करेंगे। रोजगार के माध्यम से हो, स्वरोजगार के माध्यम से हो, उन्हें हम एक अच्छा अवसर प्रदान करेंगे ताकि आने वाले समय में हमारे देश के युवा देश के लिए काम करेंगे और देश को विकसित भारत बनाने में पूरी क्षमता का वो प्रयोग करेंगे। रोजगार मेले में रोजगार प्राप्त करने वाले युवाओं ने सरकार के इस प्रयास की सराहना करते हुए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है। मेरा नाम रूपा कुमारी है, मैं हजारीबाग से हूँ और मेरा चयन एम्स देवघर में हुआ है कि मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है कि आज मैंने अपनी लाइफ की पहली सीढ़ी पार की है। ये बहुत अच्छा है कि ऐसा रोजगार मेला के थ्रू हमें दिया जा रहा है नियुक्ति पत्र। इससे हम लोग को और भी मोटिवेशन मिलता है कि हम अपने कार्यों को अच्छे से कर पाए।
सुमन कुमारी, मेरा बीएसएफ में चयन हुआ है। मैं आज रोजगार मेला में उपस्थित हुई हूँ। प्रधानमंत्री के द्वारा लोगों को यहाँ पे नियुक्ति पत्र मिल रही है और मैं भी इसका एक हिस्सा हूँ, मुझे नियुक्ति पत्र मिलने वाली है और मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ नरेंद्र मोदी जी की, जिनकी वजह से मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। और अगर मैं करियर की बात करूँ तो मेरे करियर के लिए पहला स्टेप है जिससे मैं आगे बढ़ सकती हूँ और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगी कि ऑफिसर रैंक में जाने की प्रयास करूँगी। झारखंड विधानसभा का स्थापना दिवस पिछले 22 नवंबर को धूमधाम के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल रमेश बैस और मुख्यमंत्री समेत कई मंत्री और विधायक उपस्थित थे। कार्यक्रम के आरंभ में छात्राओं द्वारा स्वागत गान पेश किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल रमेश बैस ने जनप्रतिनिधियों से विधानसभा का उपयोग जनता की समस्याओं के निराकरण के लिए करने की अपील की। अत्यंत हर्ष का विषय है कि आज हम सब राज्य विधायिका की स्थापना की 22वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बिहार राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 के तहत झारखंड राज्य का गठन देश के 28वें राज्य के रूप में हुआ। मैं इस अवसर पर पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को स्मरण करते हुए उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं, जिन्होंने जन आकांक्षाओं को देखते हुए एवं इस क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए झारखंड राज्य का निर्माण किया। आज का दिन आप सभी के लिए आत्म अवलोकन एवं आत्मचिंतन का भी दिन है कि लोकतंत्र के इस मंदिर ने जन अपेक्षाओं को पूर्ण करने की दिशा में कहां तक सफलता अर्जित कर पाई है और आगे किन क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। गौरव की बात है कि वैश्विक मंच पर हमारे देश को विश्व में लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। लोकतंत्र में जनता ही सर्वेसर्वा होती है। लोकतांत्रिक संस्थाओं की मर्यादा और विश्वसनीयता अक्षुण्ण रखना सभी जनप्रतिनिधियों का दायित्व है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों के आचरण और व्यवहार पर ही जनप्रतिनिधि संस्थाओं की गरिमा निर्भर करती है। हमारे विधायक प्रतिनिधि संस्थाओं के सदस्य होने के नाते विधानसभा की प्रतिष्ठा और मर्यादा को और उच्च करने में योगदान दें। सदन में बैठकों की कम होती संख्या और कार्यवाही में बढ़ते अवरोध आज चिंता का विषय है, जिन पर सोचने और आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। जनता के भरोसे पर खरा उतरने के दायित्व के प्रति जनप्रतिनिधियों को हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए। जनता की आवाज सदन के माध्यम से सरकार तक पहुंचाने में जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारिता जरूरी है। जनता अपने प्रतिनिधि का चयन बहुत ही आशाओं और विश्वास के साथ करती है, इसलिए जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं के निराकरण एवं क्षेत्र के विकास के लिए उत्तरदायी है। एक जनप्रतिनिधि होना बड़े ही सम्मान व विश्वास की बात होती है। विधायकों का कर्तव्य एवं परम दायित्व है कि वह जनता की समस्याओं और चिंताओं के प्रति सजग रहे, जिन्होंने सदन में जनता की शिकायतों को रखकर उनकी आवाज बनाना चाहिए, जिससे सरकार उनके शीघ्र समाधान हेतु उचित कदम उठा सके। राज्य की सर्वोच्च पंचायत व जनप्रतिनिधि संस्था होने के नाते विधानसभा का लोगों की आकांक्षाओं को मूर्त रूप प्रदान करना एक महत्वपूर्ण दायित्व है। सदन में कानून बनाने समय जनप्रतिनिधियों को उस पर व्यापक चर्चा एवं विचार करना चाहिए। सदन में जनहित के विषयों को आप लोग इतने प्रभावशाली एवं गरिमा के साथ उठाएं कि आपके क्षेत्र की जनता कहे मेरा विधायक सर्वश्रेष्ठ है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में सरकार की प्राथमिकताओं की चर्चा करते हुए कहा, भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कान्हू तिलंगा, खड़िया, नीलांबर, पीतांबर, अनेकों ऐसे वीर शहीदों ने इस राज्य के और इस राज्य में हो रहे शोषण के विरुद्ध में अंग्रेजों से भी लोहा लिया,
और अंग्रेजों के जाने के बाद भी इस समस्या की निजात के लिए अपनी लड़ाइयां जारी रखी। अंतोगत्वा एक लंबा संघर्ष के बाद आदरणीय दिसोम गुरु शिबू सोरेन जी के नेतृत्व में 2000 ईस्वी में हमें यह राज भी मिला। और कहते हैं कि एक चीज कहीं जन्म लेता है तो साथ साथ में कई चीजें जन्म लेती हैं। राज बना, फिर विधानसभा भी बना, राज में पक्ष और विपक्ष की भी दो समूह बने और इस तरीके से इस राज्य में एक विधायकी व्यवस्था स्थापित हुई, एक अलग कार्यपालिका हमें मिला और विधायिका और कार्यपालिका मिलकर इस राज्य को दिशा देने का 2000 ईस्वी से सिलसिला प्रारंभ हुआ। झारखंड प्रदेश का सर्वोच्च पंचायत के रूप में ये हम लोगों का विधानसभा है। यहाँ सभी माननीय एक बराबर सबकी भूमिका है, एक बराबर सबकी मान्यता है। सत्ता पक्ष की जितनी भूमिका है, विपक्ष की भी उतनी ही अहम भूमिका होती है और दोनों मिलकर इस राज्य के आदिवासी, दलित, शोषित, पीड़ित लोगों के प्रति अपनी जो संवेदनाएं होनी चाहिए और जो उनको मुख्य धारा में लाने का प्रयास होना चाहिए, आज इस विधानसभा के सहयोग से, माननीय विधायकों के सहयोग से कई ऐसे कार्य योजनाएं सरकार की तरफ से चल रही हैं, जिसके माध्यम से इस राज्य के जो सबसे अधिक लगभग 80% लोग जो ग्रामीण क्षेत्रों में वास करते हैं, जो आज के दिन में भी कई चुनौतियों से वो गुजर रहे हैं, उन चुनौतियों से वो बाहर आ पाए। ये योजनाएं उन तक पहुंचाने की जिम्मेवारी सिर्फ कार्यपालिका की नहीं बल्कि विधायिका का भी है। ये अब रुकने वाला नहीं है, ये अनवरत चलेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ पर कार्यपालिका और विधायिका काम करेंगे। तो हमें ऐसी लकीर खींचनी चाहिए जैसे आज हम कई ऐसे महापुरुषों को याद करते हैं, चाहे महात्मा गांधी जी हों, चाहे भीमराव अंबेडकर जी हों, चाहे सरदार पटेल जी हों, अनगिनत संविधान निर्माताओं ने हमें एक मार्गदर्शन दिया। निश्चित रूप से हमें भी उनके जो दिखाए रास्ते हैं उनको ना भुलाते हुए और इनको कैसे मजबूत करें, इस पर हमें आगे बढ़नी चाहिए। वहीं विधानसभा अध्यक्ष रविंद्र महतो ने वर्ष के उत्कृष्ट विधायक के रूप में बगोदर के विधायक विनोद सिंह के चुने जाने की जानकारी दी। राज्य गठन की 22वें वर्ष की अवधि पूरी हो चुकी है। हमारा राज्य पूर्ण युवा अवस्था में पहुंच चुका है। यह अवसर राज्य गठन की परिकल्पना करने वाले एवं राज्य गठन आंदोलन को अपने लहू और स्वेद से खींचने वाले आंदोलनकारियों को याद करने के साथ साथ राज्य गठन के उद्देश्य के प्रति और उद्देश्यों के प्राप्ति की समीक्षा करने का भी दिन है। मैं पंडित जवाहरलाल नेहरू और आप सभी महानुभावों की बातों को सारथ लेता हूं और यह आशा करता हूं कि स्वतंत्र भारत में हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे, जहां हर किसी को अवसर की समानता प्राप्त होगी और कोई अपेक्षित नहीं होगा। आज का दिन संसदीय परंपराओं में अपनी कर्तव्य निष्ठा और अपने कौशल का प्रदर्शन करने वाले माननीय सदस्य को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित करने का है। मुझे गर्व है कि पुरस्कार चयन समिति ने इस वर्ष के लिए जिन्हें बिरसा मुंडा उत्कृष्ट सम्मान के लिए चयनित किया है, उनके नाम पर इस पूरी सभा और झारखंड के जन जन सहमत होंगे। विनोद सिंह जी संसदीय कार्य के मर्मज्ञ हैं। सदन के अंदर और सदन के बाहर आमजनों, गरीब, वंचित, शोषित लोगों की कल्याण की बातें जिस मजबूती और स्पष्टता से विनोद सिंह जी उठाते हैं, वो निश्चय ही अनुकरणीय है। आज उन्हें बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक घोषित करते हुए मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता चंदन कुमार कौंडिल्य।